आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट का जीना मुश्किल कर रखा है। लीडर ऑफ अपोजिशन, मोस्ट प्रोबेबली इंडियाज नेक्स्ट पीएम, वन एंड ओनली राहुल गांधी। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली के ओली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ। वो एक नेहरू गांधी फैमिली के मेंबर हैं। उनके फादर प्राइम मिनिस्टर। अगर मेरी माँ ने मुझे कुछ सिखाया तो मुझे ये सिखाया था कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी कम नहीं है। ग्रैंड मदर प्राइम मिनिस्टर। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। उनकी मदर कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट रही। भाई और बहन, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। पॉलिटिक्स उनके खून में है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। राहुल गांधी ने सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से पढ़ाई की, फिर 1981 में दादून स्कूल देहरादून में एडमिशन लिया। 1981 से 1983 तक यहीं पर पढ़ाई की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इसके बाद राहुल गांधी और बहन प्रियंका को घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. 1989 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में हिस्ट्री में एडमिशन लिया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या LTTE के बम से हुई। On this day, 1991, former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. Gandhi was campaigning in Tamil Nadu for the elections when he was killed by a suicide bomber. The bomber was linked to Sri Lankan Tamil terror group LTTE. तो सिक्योरिटी के लिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर होकर रोलेंस कॉलेज फ्लोरिडा ट्रांसफर हुए। वहां से BA कंप्लीट की, फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से 1995 में MPhil की डेवलपमेंट स्टडीज से। पढ़ाई के बाद राहुल ने मॉनिटर ग्रुप कंपनी में 3 साल तक काम किया। 2002 में मुंबई में बैक ऑफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, जो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी थी। यूके में भी ब्रांच खोला, जहां डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। अब आते हैं रागा की पॉलिटिक्स एंट्री पर। मार्च 2004 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे अमेठी से, जो कि उनके पिता की सीट थी। कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई। 2007 में AICC जनरल सेक्रेटरी। 2009 में कांग्रेस को 2 से 6 सीट्स मिली। 2013 में राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष बन गए हैं। जयपुर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया। उनके नाम का प्रस्ताव AK एंटनी ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। 2014 इलेक्शन डाइजेस्टर, कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स और राहुल गांधी अमेठी से जीते। यहाँ से वो दौर शुरू होता है जब बीजेपी वालों ने और IT सेल वालों ने राहुल गांधी की इमेज को खराब करना शुरू किया, और इस हद तक उनकी इमेज खराब कर दी कि वापिस से राहुल गांधी के लिए कमबैक करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन नामुमकिन नहीं। बीजेपी ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। राहुल के भाषणों की क्लिप्स को गलत तरीके से एडिट करके लोगों को दिखाया, और साथ ही साथ पप्पू का टैग दिया, जैसे कि वो इमेच्योर हो। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। और इन गलत वीडियोज के जरिए IT सेल ने राहुल गांधी को वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर। 2014 में ये कैंपेन फुल स्पीड पर था। बीजेपी ने राहुल गांधी को डायनेस्टिक, इमेच्योर और मोदी के मुकाबले काफी वीक दिखाया। कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स जीती और राहुल गांधी को पप्पू का टैग दिया। एवन कांग्रेस के अंदर भी रिवोल्ट शुरू हो गया, और 2014 की हार का क्रेडिट राहुल गांधी को पप्पू कह कर दिया गया। सोशल मीडिया पर बीजेपी सपोर्टर्स ने दिल्ली एम्पलीफाई किया, और फ्रेंडली मीडिया चैनल्स ने भी ये नैरेटिव चलाया। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जितने क्लिप राहुल गांधी के एडिट किए गए, उससे कहीं ज्यादा क्लिप तो हमारे नॉन बायोलॉजिकल PM के हैं। उनके भाषण में हिस्ट्री गलत, साइंस के फैक्ट्स गलत, लेकिन उनको कभी वायरल नहीं किया। बीजेपी सिलेक्टिव नैरेटिव दिखाती है अपोजिशन को वीक दिखाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ नॉन बायोलॉजिकल PM की क्लिप्स के। एक अगला कदम है साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। बारिश हो रही है तो एक बेनिफिट है, क्या हम राडार से बच सकते हैं? तो पहले खुद बोलना सीख लो, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती हैं। और जो राहुल गांधी की क्लिप्स थी, वो काट कर लोगों को कुछ अलग नैरेटिव सेट किया गया। वो उनकी गलतियां नहीं थी, बल्कि वो क्लिप कट करके लोगों तक दिखाई। फॉर एग्जाम्पल, आलू से सोना बनाने वाली क्लिप्स।
किसकी थी? बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि ये बात राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये बात मोदी ने कही थी और एक भाषण में राहुल गांधी उस चीज का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनकी आधी क्लिप कट करके उनकी इमेज खराब की गई। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे को। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। एक टाइम ऐसा आ गया था, राहुल गांधी को हर तरफ से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने अनअपोज्ड। 2019 के इलेक्शन में उन्होंने न्याय स्कीम को लॉन्च किया, गरीब घर वालों को 6,000 पर मंथ देने का वादा किया। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा से गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के तुमके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है ये स्लोगन यूज किया मोदी के अगेंस्ट राफेल डील पर। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूँ। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। कांग्रेस ने 52 सीट जीती, राहुल अमेठी से, स्मृति ईरानी से 55,000 वोट से आ रहे, लेकिन वायनाड से जीत गए। इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट पोस्ट छोड़ा। From the party president's post at the Congress Working Committee meet that is to take place tomorrow. Rahul Gandhi has taken responsibility for the party's dismal performance in the 2019 Lok Sabha elections. The party, of course, it's done better than 2014. It was reduced to 44 seats in 2014. ये चीज लगभग चलती रही आगे 2024 के इलेक्शन तक। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार के बाद राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट अपने एंड पर आ चुकी थी। पब्लिक भी देख रही थी कांग्रेस का बहुत ही डेंजरस डाउनफॉल, और राहुल गांधी को एज ए फेलियर पॉलिटिशियन की निगाहों से देख रही थी। और जब इतना सब कुछ हुआ, राहुल गांधी और कांग्रेस ने अनाउंस किया कि वे जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा करने वाले। सितंबर 2022 में ये अनाउंसमेंट हुई, तब बहुत सारे लीडर्स और पब्लिक में से भी लोगों ने इसको भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन शायद इनसे पूरी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी ने चलना शुरू किया, पब्लिक उनके साथ जुड़ती गई। कभी किसी मैकेनिक से मिले, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठे, तो कभी स्टूडेंट्स के साथ चले। सभी को ध्यान से सुनी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। गवर्नमेंट इसको पूरी डिफेम करने की कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और कभी कोविड का बहाना देकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश की। और जब राहुल गांधी ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिले, तब पता चला कि देश में हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि ये तो एक प्रोपेगेंडा है। अगर कमी है तो अनएम्प्लॉयमेंट की, बेसिक फैसिलिटीज की, और किसी को 2 वक्त की रोटी की। उनको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की। जनवरी 2023 में 3 डिग्री सेल्सियस की ठंड में केवल टी शर्ट पहनकर अपने पापा की फोटो को प्रणाम करके कई घंटों तक भारत जोड़ो यात्रा में चले, और ये तब तक किया जब तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हो गई। देन उन्होंने इसके बाद एक और यात्रा शुरू की, भारत न्याय यात्रा। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके लिए प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम उनके पॉलिटिकल करियर में आ रही थी। इसके बाद भी चैलेंज खत्म नहीं होते। पूरे गोदी इकोसिस्टम ने उनकी भारत न्याय यात्रा रुकवा दी। एक डिफेमेशन केस की वजह से राहुल गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक्चुअली में 2018 की एक रैली में राहुल गांधी ने ये बोला था कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सब चोरों के नाम में मोदी क्यों आता है, और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी मिलेंगे। पुलिस ईडी का फुली इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन राधा नहीं रुके। देन आता है 2024 का इलेक्शन। 3 इलेक्शन में जहां एनडीए ने 400 पार का एम ले रखा था, वहां पर 300 पार भी नहीं कर पाई, और इंडिया लीड कांग्रेस को मिली 99 सीट। और 10 साल में राहुल गांधी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभाल रहे थे। 2024 के इलेक्शन से पहले मोदी ईगोइस्टिकली बोलते हैं, ये कौन है राहुल? राहुल ने सर अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल तो आपके वाले नहीं है। देखिए, राहुल गांधी ने कई टॉपिक सिखाए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद। कास्ट सेंसस की मांग, नीट स्कैम को लेकर, खासकर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसे क्वेश्चन खड़े कर दिए विद प्रूफ। ईसीआई भी सही ढंग से उनका जवाब नहीं दे सकती। ये राहुल गांधी की ग्राउंड लेवल की मेहनत है। वो लोगों पायलट से मिले, ड्राइवर से मिले, स्टूडेंट से मिले, मैकेनिक से मिले। नफरत के बाजार में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने का स्लोगन दिया। एक समय मोदी बोला, कौन राहुल? तो इसका सिंपल आंसर मैं देता हूँ,
अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बनाए। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा।